देश में ओमिक्रॉन का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। विदेश की अगर बात करें तो यूरोप में एक ही दिन में लाखों केसेस आ रहे हैं और अब धीरे धीरे देश में भी केसेस की संख्या बढ़ती जा रही है। ऐसे में कई शहरों ने, कई राज्यों ने रिस्ट्रिक्शंस कोविड प्रोटोकॉल्स के मुताबिक लगाए हैं, लेकिन गोवा एकमात्र राज्य ऐसा है जहां पर्यटन बड़ी संख्या में आए हैं और सरकार ने कोविड प्रोटोकॉल्स तो दिए हैं लेकिन नाइट कर्फ्यू फिलहाल लगाया नहीं, क्योंकि सरकार ये कहती है कि गोवा राज्य का रेवेन्यू टूरिज्म से जुड़ा हुआ है। अगर टूरिस्ट को नाइट कर्फ्यू में रखा जाएगा तो ये सीजन जहां पर सभी लोग, सभी घटक राज्य के अपना अपना रेवेन्यू बढ़ा सकते हैं, अपने लिए कुछ कमाई कर सकते हैं, तो वो उन पर ज्यादती होगी। इसीलिए कोविड प्रोटोकॉल्स दिए। और इस बार अगर हम बात करें तो 31st के लिए, जैसे हर साल हम बताते हैं कि कसिनोज गोवा के एक अलग सा अट्रैक्शन टूरिस्ट के लिए रहा है। धीरे धीरे लोग जो गोवा में सिर्फ बीचेस के लिए आते थे वो अब कसिनो की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। तो कसिनो पर भी कुछ पाबंदी आई हैं। कैसे कसिनो के डायरेक्टर्स के ओनर्स इन प्रोटोकॉल्स का पालन कर रहे हैं और कैसे बिजनेस कर रहे हैं, ये बताने के लिए मेरे साथ मजेस्टिक प्राइड कसिनो उस ग्रुप के डायरेक्टर रवि केसर हैं। रवि जी, एबीपी न्यूज़ में आपका स्वागत है। सबसे पहले सवाल यही है मेरा आपसे कि ये जो प्रोटोकॉल्स हैं उसको आपको उसका पालन करके आपको अपना बिजनेस भी चलाना है, तो कितना डिफिकल्ट हो रहा है फिलहाल? देखिए, ये बात तो आप ही मानते हैं कि जब पाबंदियां लगती हैं इफेक्ट तो होता ही है। तो सभी इफेक्ट हुए हैं, बट इसमें हम अकेले नहीं, हम सब इसमें साथ में हैं। और जब से ये पाबंदियां लगी हैं हमने भी अपने यहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस कर दिए। जैसे अभी थोड़ी देर पहले हम आपसे बात कर रहे तो शायद आपने नीचे देखा भी होगा कि हमारे होटल में और इवन कसिनोज में भी दोनों जगह हमने क्या किया है कि हम 50% ऑक्यूपेंसी पे चल रहे हैं। इवन दो यहाँ पे गोवा में अभी रश है, क्राउड है, लेकिन हमने जो सरकारी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो सबका पालन करते हुए 50% ऑक्यूपेंसी पे स्ट्रिक्टली हम ऑपरेट कर रहे हैं। इसके अलावा हमने क्या किया है, क्योंकि जैसा अभी आप बता रहे थे कि ओमनिकॉन का स्केयर फिर से शुरू हो गया है, हमने थर्मल स्कैनर्स लगाए हैं। हर आदमी जो आता है उसका टेम्परेचर चेक किया जाता है, वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट देखा जाता है कि अगर उसको दोनों डबल डोज लगे हैं। उसके बाद अगर नहीं लगे तो फिर आरटीपीसीआर, जिसकी मान्यता 24 घंटे तक वैलिड होता है, तो आरटीपीसीआर टेस्ट कराया हो जो कि 24 आवर्स तक ही वैलिड है, वो होना चाहिए। उसके बाद उसका टेम्परेचर चेक करके हम उनको अंदर लेते हैं और जगह जगह हमने सैनिटाइजर्स लगाए हुए हैं और स्ट्रिक्टली कंपलसरी हमने किया है कि जो भी अंदर आता है मास्क हमेशा पहने रखना चाहिए सबने। जो कसिनो टेबल्स हैं, कसिनो टेबल्स में भी हमने डिस्टेंसिंग, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए 2 लोग ही हम एक्सेप्ट करते हैं कसिनो टेबल्स पे। तो मान लो जैसे आप देख रहे होंगे नीचे भी कि जो छोटी टेबल्स हैं उसमें 2 लोग होते हैं और जो बड़ी टेबल्स हैं उसमें मैक्सिमम 3, जैसे रोलेट की टेबल्स होती हैं उसमें मैक्सिमम 3 लोग होते हैं एंड मास्क हमेशा होने चाहिए। सो ये सारी चीज़ों का पालन किया जा रहा है। और जैसा आपका प्रश्न था कि इफेक्ट हुआ, बिल्कुल इफेक्ट तो हुआ, बिजनेस तो इफेक्ट होता ही है। जब आप 100% से 50% पे आ जाओ तो बट कुछ कर नहीं सकते। हम सब, जैसे हम बात कर रहे थे कि इसमें एक साथ हैं, जो सब सरकार ने बोला है उसको तो पालन करना ही पड़ेगा हमें। लेकिन टूरिस्ट जो है वो अमूमन देखा जाता है कि अगर वो आ रहे हैं तो वो चाहते हैं कि पाबंदियां ना हो, तो क्या टूरिस्ट कोऑपरेट कर रहे हैं आपसे? देखिए, शुरू में जब ये पाबंदियां लगी थी तो कुछ लोगों के लिए ये चीज़ें डाइजेस्ट करना बड़ा मुश्किल होता है, बट धीरे धीरे आई थिंक उनको भी समझ में आ गया कि ये उनकी भलाई के लिए ही है, ठीक है ना। अगर नहीं करेंगे तो फिर से वही होगा जो पिछले फर्स्ट वेव, सेकंड वेव में हुआ। तो आई थिंक अब जितने भी टूरिस्ट आते हैं वो इन सब चीज़ों का हमें पूरा पालन करते हैं और कोई डिफिकल्टी नहीं होती। बाकी इक्का दुक्का तो ऐसे प्रॉब्लमेटिक केसेस तो होते ही हैं जो हम डील करते हैं, बट मोस्टली एवरीबडी कोऑपरेट। एक प्री बुकिंग्स काफ़ी सारी होती है, 100% ऑक्यूपेंसीज हो गई थी गोवा राज्य के लिए, तो आपको कोई कैंसिलेशंस भी करने पड़े होंगे, उसका फिर कैसा आपने उसको मैनेज किया? देखिए, ऐसा है कि थोड़े दिन पहले तक की बात करें तो बुकिंग्स हर जगह आ ही रही थी, बट जब पिछले कुछ दिनों से जो ये ओमनिकॉन का, उसकी वजह से कुछ कैंसिलेशन हुई हैं, हार्डली। बट उसके अलावा तो आई थिंक जैसा है सब ठीक तरीके से चल रहा है। हाँ, स्टाफ को आपको मैनेज करना होता है कि बड़ी इंडस्ट्री है, इस इंडस्ट्री पे कई सारे लोग, हजारों लाखों लोग सर्वाइव करते हैं। आप ही के अगर ग्रुप की बात करें तो कई हजार लोग आपने अपने अपने आपकी टीम में हैं जो आपके लिए करते हैं, कसिनोज या होटल्स हो। उनकी दृष्टिकोण से किस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं, क्योंकि आने वाला कल, जो आने वाले कुछ दिन हैं, वो शायद और पाबंदियां सख्त हो सकती हैं। बिल्कुल। देखिए, स्टाफ का ऐसा है कि जो लॉकडाउन भी हुए तब भी हमने
किसी को भी टर्मिनेट नहीं किया, किसी को भी हमने निकाला नहीं, सबको हमने घर पे बैठा के राशन भी दिया करते थे स्टार्टिंग में हम, उसके बाद हमने सबको तनख्वाह भी घर पे बैठे दी है। और देखिए किसी भी इंडस्ट्री हो या कोई भी बिजनेस, उसकी बैकबोन उसका स्टाफ ही होता है, ठीक है ना। और ये टू वे होता है कि गिव एंड टेक, आप उनका ख्याल रखिए, वो आपका ख्याल रखते हैं। और हमारा और हमारे स्टाफ का एसोसिएशन ऐसा है कि काफ़ी सालों पुराना एसोसिएशन है, तो इस करके हमने पूरे लॉकडाउन में भी हम उनके साथ खड़े रहे हैं, और खुदा ना खास्ता अगर आगे भी ऐसे कुछ होता है तो हम हमेशा साथ खड़े ही हैं। मेरा आपसे अगला आखिरी सवाल, क्या उम्मीद रखते हैं नए साल में, नए साल जो 22 जो आएगा, क्योंकि 20-21 अब 22 में भी उसी स्थिति में हम आए हुए हैं, क्या उम्मीद रखते हैं आप? देखिए उम्मीदें यही हैं कि 2022 में अभी हम एंटर करने वाले हैं, तो आई थिंक हम सबके लिए यही होगा कि ये जो कोरोना नाम की बीमारी है, नए नए वेरिएंट्स में आती है, कभी डेल्टा में कभी ओमिक्रॉन में, ये इसका सफाया हो जाए, ठीक है, इसका सफाया हो जाए। मेरे लिए, आपके लिए, हम सब के लिए ये नया साल खुशियां ही खुशियां लेके आए, क्योंकि कहते हैं ना कि लोग अधमरे हो चुके हैं, है ना, ठीक है, लोगों की कमर टूट चुकी है कोरोना के करके, और आई थिंक और कोई ऐसा झटका होगा तो कोई झेल नहीं पाएगा। तो आशा यही करते हैं कि इस बीमारी का सफाया हो जाए, और फ्यूचर में भी इस तरह की कोई बीमारी किसी को छू भी ना सके, और हम सब जैसे रोजमर्रा की अपनी जिंदगी व्यतीत करते थे, दोबारा वही टाइम हम सबको देखने को मिले, तो ये आशा करेंगे। आई थिंक बाकी चीजें तो कह नहीं सकते कि ये हो जाए वो हो जाए, इस टाइम तो आई थिंक हेल्थ इज वेल्थ, राइट, सबसे प्रायोरिटी हेल्थ है। और जिस तरह से आई थिंक फर्स्ट वेव सेकेंड वेव में हमने कितने लोगों को खोया है, यू नो, तो इन सब से यही सीख है कि इस बीमारी का सफाया हो, पुराने दिन वापस आएं, और खुशहाली से सब जिएं, यही आशा करते हैं कि 2022 से। धन्यवाद रवि जी। तो रवि यहाँ खुले तौर पे कह रहे हैं कि अब तक सर्वाइवल की बात रही तो सभी इंडस्ट्री ने सर्वाइव किया है, और अपने साथ अपने इंडस्ट्री, अपने स्टाफ को वो साथ लेकर चले, लेकिन जाहिर सी बात है पहले और सेकेंड वेव में लगभग 80% ऐसे बिजनेसेस हैं जो पूरी तरह से खत्म हुए हैं या खत्म होने की कगार पे हैं, और अगर इसी तरह के वेव आते रहे तो इंडस्ट्री का सर्वाइवल का बड़ा इशू हो जाएगा। इसलिए यही उम्मीद हम भी करते हैं कि नए साल का स्वागत गोवा में लोग सुरक्षित तरीके से करें, और नए साल में सिर्फ गोवा ही नहीं तो पूरे देश में, विश्व में कोरोना के इस बीमारी से निजात मिले और पुराने दिन सभी के वापस आए। कैमरामैन अनिल सिंगरे के साथ गणेश ठाकुर, एबीपी न्यूज, गोवा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।